वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 12 ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमारा टॉपिक चल रहा था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए क्वेश्चंस यानी कि 8, 9, 10। तो लास्ट वीडियोस में यानी कि लेक्चर नंबर 9 में हमने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का सिनॉप्सिस लिया हुआ है। लेक्चर नंबर 10 और 11 में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हुए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 8, 9, 10। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है, उसमें क्या करना है हमें। सो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला सवाल दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 41। ये आपको दिया हुआ है और इसको डिफरेंशिएट करके आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। तो कुछ चीजें हैं जो आपको याद करके रखनी है। जैसे बाहर अगर आपके पास में साइन इनवर्स है तो आपका मकसद यही होना चाहिए कि आपको अंदर क्या बनाना है, साइन बनाना है, ठीक है। या फिर अगर कभी कॉस बन गया तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, कॉस से भी हमारा काम चलता है। तो हम लोग इसको साइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में √41 है वो दोनों को सेपरेट कर देंगे, ठीक। तो 4 साइन एक्स अपॉन रूट का 41 हो गया प्लस 5 कॉस एक्स अपॉन में रूट का 41 हो गया। दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। नाउ साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा बाहर वाला। इस साइन एक्स को हम पहले लिख देते हैं, 4 और √41 दोनों नंबर है, दोनों को एक साथ में लिख देते हैं 4 अपॉन √41 प्लस सिमिलरली कॉस एक्स को पहले लिख दिया, 5 और 41 को हमने अलग करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 4 अपॉन √41 को कुछ सपोज कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में सपोज कर लेते हैं। सो पुट 4 अपॉन रूट का 41 इज इक्वल टू, इसको मैं ले लेता हूं कॉस ए, और जो 5 अपॉन रूट का 41 है इसको मैं ले लेता हूं साइन ए, ठीक। फिर इसके बाद इसको पुटअप करने के बाद आपको ये यहाँ पे सॉल्व करके बताना है कि आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता। अगर 1 हुआ तो मतलब आपका सब्स्टिट्यूशन करेक्ट है। तो साइन ए की वैल्यू आपके क्या पास में क्या है, 5 अपॉन √41, बट साइन का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस की वैल्यू आपके पास में क्या है, 4 अपॉन रूट का 41, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे रूट और स्क्वायर खत्म होकर के 41 बचेगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 41 हो जाएगा। सो 25 प्लस 16 आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 41 अपॉन 41, जो कि कैंसिल होकर के आपको क्या आ रहा है, 1, जो आपको चाहिए था। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब हमारा सब्स्टिट्यूशन करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ए हमने कांस्टेंट यहाँ पे सपोज किया हुआ है। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अपने को पता है tan ए अगर हम लोग लिखें तो ये होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। दोनों की वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। देखिए साइन ए आपके पास में है 5 अपॉन रूट का 41, कॉस ए आपके पास में 4 अपॉन रूट का 41, 41 कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया 5/4। सो देयरफॉर tan ए इज इक्वल टू मिल रहा है 5/4। सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, tan इनवर्स ऑफ 5/4। नोट डाउन करना है, 5/4 नंबर है तो tan इनवर्स भी नंबर रहेगा, और a इसलिए क्या है अपने पास में कांस्टेंट हो गया। क्लियर, ये सारी चीजें कंफर्म है। देयरफॉर अपना अब y इज इक्वल टू क्या बनेगा, y इज इक्वल टू देखिए भाई क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन x तो एज इट इज रहने वाला है। इस 4 अपॉन √41 को हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में क्या सपोज किया हुआ है, cos a, तो ये हो गया cos a प्लस फिर cos x एज इट इज रहने वाला है। ये 5 अपॉन √41 था, इसको हमने क्या सपोज किया, इसको हमने साइन ए सपोज किया हुआ, ये हमने लिख दिया साइन ए। अब ये एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है वो देखिए जरा, साइन ए कॉस बी इंटू, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, इंटू नहीं, प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी। सो आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, एक्स, और बी की जगह पे ए दिख रहा है। यहाँ पे ए की जगह पे क्या दिख रहा है, एक्स, बी की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है। सो ये बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ये अपने पास क्या बनने वाला है, यहाँ पे ये बनने वाला है साइन ए प्लस बी, बट ए की जगह पे हमारे पास एक्स है और बी की जगह पे ए है। सो देखिए हमारा काम क्या था, साइन बनाना था अंदर,
साइन बना दिया हमने। अब बाय यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज या फॉर्मूले बोल लीजिए, साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा और आपके पास बचेगा सिंपली x प्लस ए, तो ये आपको मिल गया y। सो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस ए। ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि a हमारा क्या है, कांस्टेंट है, a हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ठीक, सो dy बाई डी एक्स फाइनली आपको आंसर मिलेगा 1। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताते चलूं। जैसे मैंने सपोज किया 4/√41 इज इक्वल टू कॉस ए, तो सवाल आपके मन में उठेगा कि क्या हम साइन ए नहीं पुटअप कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, साइन ए पुटअप करके भी आपका आंसर dy बाई डी एक्स 1 ही आएगा। ठीक है, तो आपको इसको साइन ए पुटअप करना पड़ेगा और इसको क्या पुटअप करना पड़ेगा, कॉस ए पुटअप करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। y is equal to cos inverse of √3 cos x minus sin x डिवाइड बाई 2। क्लियर? सो सबसे पहला काम पिछले क्वेश्चन के जैसा 2 को दोनों को सेपरेट कर देना है, यानी डिनोमिनेटर को दोनों को सेपरेट कर देना है। तो √3 cos x डिवाइड बाई 2 रख लिया हमने, माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 2। अब क्या करना है, नंबर को अलग अलग कर लेना है। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स को हमने पहले लिख दिया, √3 बाई 2 को अलग करके लिख दिया, माइनस इसी तरह से साइन एक्स को हमने पहले लिख दिया, साइन एक्स इंटू, यहां कुछ भी नहीं तो हम क्या मान के चलेंगे 1/2 को अलग कर दिया। फिर से सपोज कर लेते हैं, पुट √3 बाई 2, इसको हम क्या मान ले, कॉस ए मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे 1/2 जो है इसको हम लोग साइन ए मान लेते हैं। सो आपको फिर से चेक करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है कि नहीं होता है। तो साइन की वैल्यू देखिए क्या आपके पास में 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू क्या है √3 बाई 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर अगेन 4, सो हो गया 4/4 और 4/4 कैंसिल होकर के आपका आंसर मिलेगा 1। तो फाइनली आपको मिल गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 मिला, मतलब आपका जो सब्स्टिट्यूशन है वो करेक्ट है। देयरफॉर अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे भाई, अपने को निकालना रहता है ए, मतलब हमको ये बताना रहता है कि ए हमारा जो कांस्टेंट है, तो हमें पता है tan a इज इक्वल टू जो है वो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। सो साइन ए की वैल्यू हमारे पास में है 1/2 और कॉस ए की वैल्यू हमारे पास में √3/2, 2 से 2 कैंसल और यहाँ बच रहा है 1/√3। सो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, देयरफॉर ए इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3। 1/√3 कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स 1/√3 भी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ए क्या है, कांस्टेंट। ठीक, देयरफॉर y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x हमने एज इट इज रखा, ये वाला cos x एज इट इज रखा, जो √3/2 है इसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया है, cos a वो पुटअप कर दिया, माइनस फिर sin x को भी एज इट इज रखा हुआ है और यहाँ पे 1/2, सो 1/2 का मतलब क्या पुटअप किया हमने, sin a। ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई आपके पास में। अब यहाँ एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला फिर से मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या है, cos अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखता हूँ, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये इक्वल टू होता है cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, नोट डाउन करेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है। अब आप ये चीज यहाँ पे देखिए, अल्फा की जगह पे x, बीटा की जगह पे a, अल्फा की जगह पे x, बीटा की जगह पे a, दिख रहा होगा आपको। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, cos अल्फा प्लस बीटा यानी x प्लस a। तो यहाँ आपके पास बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर cos x प्लस a, cos इनवर्स cos कैंसल, सो आपके पास बचा x प्लस a, ये y हो गया। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 प्लस a तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो फाइनल आंसर आपके पास में हो गया 1। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तीनों का मेथड क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5
तो थर्ड और फोर्थ आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 cos e रेस टू x प्लस 2 sin e रेस टू x डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 13। सो फिर से सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, cos इनवर्स ऑफ 3 cos e रेस टू x अपॉन रूट 13, दोनों को सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर, 2 sin e रेस टू x अपॉन रूट 13। फिर क्या करना है, cos इनवर्स cos e रेस टू x को हमने पहले लिख दिया और 3 अपॉन रूट 13 इसको हमने बाद में लिख दिया, ठीक, प्लस यहाँ पे साइन e रेस टू x को पहले लिख लेते हैं और 2 अपॉन रूट 13 को बाद में लिख दिया, ठीक। पुटअप कर देते हैं, क्या पुटअप कर दें, फिर से 3 अपॉन रूट 13 जो है इसको पुटअप कर दिया जाए भाई, कॉस ए, आप साइन ए भी ले सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ कोई मसला नहीं रहेगा, आप साइन ए लेंगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। फिर 2 अपॉन रूट 13 लेंगे, इसको हम लोग ले लेते हैं साइन ए। सो फिर हमें प्रूव करके दिखाना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, यानी 2 बाई रूट 13 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 बाई रूट 13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बाई 13, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 13 वाला, और इधर हो जाएगा 9 बाई 13। सो ये हो जाएगा 13 बाई 13 पूरा कैंसिल, और आपको क्या मिल जाएगा फाइनली 1। अब हमें क्या बताना है, जो हमारा ए वो क्या है, कांस्टेंट, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, tan a। सो tan a इज इक्वल टू होता है हमारे पास में sin a अपॉन cos a, ठीक। sin a का वैल्यू अपने पास में क्या लिया हमने, 2 अपॉन रूट का 13, cos a का वैल्यू 3 अपॉन रूट का 13। सो 13 13 कैंसिल, आपको क्या मिल रहा है 2 बाई 3। सो tan a इज इक्वल टू 2 बाई 3, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 3, अ कांस्टेंट, ये फिर से क्या है, कांस्टेंट है। सो देयरफॉर अब आपका y क्या बनेगा वो देखिए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ cos e रेस टू x, और 3 बाई रूट 13 को हमने लिया cos a प्लस साइन e रेस टू x, 2 बाई रूट 13 को हमने लिया साइन a। फिर से पिछला वाला फॉर्मूला, तो क्या था हमारे पास में पिछला वाला फॉर्मूला, cos अल्फा cos बीटा, पिछला वाला माइनस में था, इस बार वाला किस में है, प्लस में है। तो cos अल्फा cos बीटा, और वापस अपने पास में हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है cos अल्फा माइनस बीटा, ध्यान रखेंगे cos में आता है प्लस है तो माइनस आता है यहाँ पे, और यहाँ माइनस रहेगा तो इधर क्या आएगा प्लस। अब देखिए अल्फा की जगह पे आपको e रेस टू एक्स नजर आ रहा है, और एक बीटा की जगह पे a, फिर से यहाँ अल्फा की जगह पे e रेस टू एक्स, बीटा की जगह पे a, तो यहाँ क्या बनेगा e रेस टू एक्स माइनस a। तो आपके पास बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos e रेस टू एक्स माइनस a। सो cos इनवर्स cos बाई ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले खत्म, और आपके पास एंगल बच जाएगा e रेस टू एक्स माइनस a। सो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, a कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, फाइनल आंसर इज ई रेस टू एक्स। सिमिलरली आप थर्ड और फोर्थ खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 6 अपने को दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 10 अपॉन 6 साइन 2 रेस टू एक्स माइनस 8 कॉस 2 रेस टू एक्स। तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन, ये जितने भी 5 क्वेश्चन है इनसे थोड़ा सबसे अलग है। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है, ठीक, वो फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे,
कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स क्यों आ रहा है भाई, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x ये इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ऑफ x के। मतलब क्या हुआ, अगर हम कॉसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें तो ये जो हमारा 1/x है ना, ये क्या बन जाएगा, x/1, यानी इनवर्स हो जाएगा उसका। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला y इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया साइन इनवर्स में, तो जो हमारा अंदर का जो भी रहेगा, ठीक है ना, वो सब इनवर्स हो जाएगा। मतलब 6 साइन 2x न्यूमरेटर में हो जाएगा -8 कॉस 2x और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपके पास में सिंपली 10। अब आपके पास में फिर से सारे क्वेश्चन के जैसा ये भी हो गया, तो अब फिर से क्या करना है, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x को अलग कर दिया, 6/10 अलग कर दिया, डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, सेम स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं जो पीछे हमने फॉलो किया। फिर इधर हो जाएगा 8/10। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 6 और 10 कैंसिल हो रहा है, 8 और 10 कैंसिल हो रहा है। आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पुटअप कर दे रहा हूँ डायरेक्टली। 6/10 को मैंने ले लिया कॉस ए और 8/10 को मैंने ले लिया साइन ए। सो फिर से अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ के रख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे आप लिखेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे 1 होता है। फिर उसके बाद आप प्रूव करके दिखाएंगे कि a इज इक्वल टू होता है हमारे पास में tan इनवर्स ऑफ साइन, हमारे पास क्या था 8/10, तो 8 आ जाएगा, कॉस क्या था, ये हमारे पास में हो जाएगा 8/6, ये भी एक कांस्टेंट होगा, अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मिल गई। ठीक, तो ये मिलने के बाद अब आपका y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x एज इट इज 6/10 को हमने क्या सपोज किया, कॉस ए माइनस कॉस 2x एज इट इज। फिर उसके बाद में 8/10 को हमने क्या सपोज किया, साइन ए ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये हमारे फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। चेक करिए, अल्फा की जगह पे 2x, बीटा के जगह पे a, अल्फा के जगह पे फिर से 2x, बीटा के जगह पे a, तो ये फॉर्मूला आपका है साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी 2x माइनस a। तो ये आपके पास बन जाएगा साइन 2x माइनस a। साइन इनवर्स साइन खत्म, आपके पास बचा 2x माइनस a, y इज इक्वल टू 2x माइनस a हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, 2x का डेरिवेटिव 2x इंटू लॉग ऑफ 2, कौन से फॉर्मूले से, बाय यूजिंग a⁻x का फॉर्मूला, a⁻x इंटू लॉग ऑफ a। फिर उसके बाद में माइनस a का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, ऑलरेडी हमने बोला है। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 2x इंटू लॉग ऑफ 2। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारे पास में कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं और कुछ फॉर्मूले भी लिख करके रखे हुए हैं मैंने। तो पहला सब्स्टिट्यूशन है 2x/1 + x² अगर आया तो x इज इक्वल टू आपको पुटअप करना है tan थीटा, 1 - x²/1 + x², उसके लिए हमें पुटअप करना है x इज इक्वल टू tan थीटा। सो ये जो दोनों जरा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 2x/1 + x² अगर आप पुटअप करेंगे तो ये बनेगा 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा। और अगर आप इसको पहले फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपके पास में sin 2 थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा तो हमको दिमाग में आ रहा है कि भाई जो सब्स्टिट्यूशन है ना 2x/1 + x² वो फॉर्मूले से रिलेटेड है, 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा। उसी तरह से 1 - x²/1 + x² जो है वो देखिए यहाँ पे रिलेटेड आपका cos 2 थीटा के फॉर्मूले से, यानी जब आप यहाँ पे tan पुटअप करेंगे तो किसका फॉर्मूला बनेगा, cos 2 थीटा का। सिमिलरली 3x - 4x³ देखिए 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, यहाँ बोला ना उन्होंने sin थीटा पुटअप करो, तो 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, ये आपका sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे 1 - 2x², यानी 1 - 2 sin² थीटा, साइन पुटअप करना है तो 1 - 2 sin² थीटा, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये cos का फॉर्मूला बनेगा। तो सिंपल सा मेरा कहने का मतलब ये है कि आप या तो सब्स्टिट्यूशन याद करके रखो, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं याद है, फॉर्मूले याद है, तो आप फॉर्मूले को देख करके सोच सकते हो कि हाँ यहाँ मैं ये पुटअप करूंगा तो मुझे ये फॉर्मूला बनेगा।
क्लियर। और उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, लेफ्ट साइड में आपको दिया है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पुटअप करिए। फिर यहाँ पे 1 प्लस चाहिए, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया तो tan थीटा और यहाँ पे cot थीटा, ठीक है। और तीसरा जो आपके पास है वो रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आपको एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा या फिर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा पुटअप करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो 9th का आपका पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अभी अभी आपने देखा, तो इसके जगह पे हमें क्या पुटअप करना है, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल होता है cos 2 थीटा। और आपको ये चीज तो माइंड में रखना ही है कि अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर आपको cos बनाना है या तो क्या बनाना है, आपको साइन बनाना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने x इज इक्वल टू tan थीटा पुटअप कर लिया और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, tan राइट से लेफ्ट में चला गया, सो देयरफॉर आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स को आपने सब्स्टिट्यूट किया tan थीटा, तो आपका ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बट ये किसका फॉर्मूला, ये होता है cos 2 थीटा। सो आपके पास में हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, फॉर्मूला सामने आप लिखते चलेंगे, cos इनवर्स cos खत्म हो गया, आपके पास में हो गया 2 थीटा। बट ऑलरेडी हमने थीटा की वैल्यू निकाल के रखी है tan इनवर्स ऑफ x, ये हमारे पास हो गया y। इसको हम कर लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स, टू एज इट इज रहेगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आपका हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल हो गया पहला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, ओके ये थर्ड है, तो थर्ड ही देख लेते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स के जगह पे क्या पुटअप करना है, tan थीटा पुटअप करना है। सो देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट tan थीटा इज इक्वल टू x, सो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। ये आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखना है, पहले से ही कैलकुलेट करके रखना है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बट ये किसका फॉर्मूला है, ये तो cos का फॉर्मूला है, ठीक है, हमने ऑलरेडी बोल के रखा है बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन मिला अच्छी बात है, cos मिला तो भी अच्छी बात है। तो साइन इनवर्स ऑफ ये आपके फॉर्मूला क्या हो गया cos 2 थीटा का, बट हमें इस cos को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में, और उसके लिए हमारे पास में साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा के बजाय 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट, सो आपके पास हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये मिल गया y। सो y की वैल्यू आपको x के फॉर्म में लिख देनी, मतलब पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स ऑफ x। बस इसको क्या कर लेना आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 एज इट इज tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो फाइनल आंसर इज -2, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स हो गया।